नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफाइड डिजीज़ के बारे में। नोटिफाइड डिजीज़ क्या होती हैं, ह्यूमंस के लिए ये कितनी खतरनाक होती हैं, किस प्रकार के डिजीज़ को नोटिफाइड डिजीज़ बोला जाता है और इसके पीछे क्या लॉ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर के PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नोटिफाइड डिजीज़ को नोटिफाइबल डिजीज़ भी कहते हैं। तो देखिए, कौन सी डिजीज़ को नोटिफाइड डिजीज़ बोलते हैं? वो सारी डिजीज़ जिसकी जो अकरेंस है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को बाय लॉ। तो जब भी कोई ऐसी डिजीज़ आएगी जिसको हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इस बीमारी का एक पेशेंट आया है। इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें हम नोटिफाइड डिजीज़ बोलते हैं। कौन कौन सी डिजीज़ नोटिफाइड डिजीज़ में आती हैं या नोटिफाइबल डिजीज़ में आती हैं वो हम आगे देखेंगे। पूरी की पूरी लिस्ट है जो बीमारियां नोटिफाइबल डिजीज़ में आती हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि नोटिफाई यानी नोटिस, उसको नोट करना पड़ता है। तो वो सारी डिजीज़ जिसके बारे में हमें या जो डॉक्टर्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उन डिजीज़ को हम बोलते हैं नोटिफाइबल डिजीज़ या नोटिफाइड डिजीज़। जब भी किसी डॉक्टर के पास उसमें से जो बीमारियां हम आगे देखेंगे, ऐसे कोई भी बीमारी आएगी, तो वो उसकी अक्रेंस जो है उस डिजीज़ की या उस पेशेंट के बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपको पता है ना, BMO, CMO ऐसे होते हैं, तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा उसको बताएगा। अब वो जो है वो क्या करेगा, वो उसकी लिस्ट रखेगा और वो लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई मेरे एरिया, CMO का एक पर्टिकुलर एरिया है, तो मेरे एरिया में ये XYZ बीमारी जो है इसके इतने पेशेंट्स आए हैं। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि अच्छा इस बीमारी के इतने पेशेंट हैं, तो किस प्रकार से क्या पॉलिसी बनाई जाए, कौन सी ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे वो बीमारी जो है उसको रोका जा सके। तो जैसे कि आप देखते हो ना कि हम जब ये बात करते हैं कि भाई XYZ बीमारी के फलानी जगह पे, इस जगह पे इतने पेशेंट्स हैं, तो वो पता कैसे चलेगा हमें? अब जैसे मान लो नॉर्मल जो जुकाम बुखार होता है रीनो वायरस की वजह से, जो कि 5-7 दिन रहता है, ठीक हो जाता है, तो अब वो नोटिफाइड डिजीज़ नहीं है। इसलिए पर्टिकुलर एरिया में ये नहीं बताया जा सकता कि भाई इतने बंदे हैं जिन्हें खांसी जुकाम है, क्योंकि इसको कोई नोटिफाई नहीं कर रहा है, इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां, अब जैसे कि एड्स है, तो आपको पता होता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे HIV या एड्स के कितने पेशेंट हैं, वहाँ पे कोविड के कितने पेशेंट हैं। कोविड-19 के समय हमें पता चल रहा था ना, जैसे कि आरोग्य सेतु में भी पता चल रहा था कि आपके आसपास इतने पेशेंट हैं। तो वो कैसे पता चल रहा था? क्योंकि उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की बीमारियां जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के पास, उनको हम बोलते हैं नोटिफाइड डिजीज़। तो जब भी एक डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर उसको बताएगा, उसको रिपोर्ट करेगा CMO के पास, और CMO फिर फर्दर जो है वो आगे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएगा। तो डिस्ट्रिक्ट तक कहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा? CMO के पास, और फर्दर CMO जो है फिर वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। अब देखिए इससे होता क्या है, ये जो अथॉरिटीज़ है हमारी, जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे मदद करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, कि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जी XYZ बीमारी के कितने ज़्यादा पेशेंट हैं। तो उससे वो जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उस डिज़ीज़ को ईजिली मॉनिटर किया जा सकता है, और अगर मान लो किसी बीमारी के केस बढ़ रहे हैं तो अर्ली वार्निंग जो है वो दी जा सकती है। जैसे ही कोविड-19 के केस बढ़ने लगते हैं तो आने लग पड़ता है ना कि जी मास्क लगाइए, घर के बाहर अगर बड़ा ज़रूरी काम है तो ही जाइए। तो इस प्रकार से अथॉरिटीज़ को मदद करता है किसी भी बीमारी के स्प्रेड होने की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने की, फिर डिजीज़ को मॉनिटर करने की, और अर्ली वार्निंग्स की अगर ज़रूरत है तो अर्ली वार्निंग्स देने की। यह है WHO का लोगो। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। उससे आपको एक ना एक सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आपने पहले किसी एग्ज़ाम को दिया होगा, कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो WHO की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आई 1969 में, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया डिजीज़ को रिपोर्ट करने के लिए। होता क्या है, इससे WHO को मदद मिलती है ग्लोबल सर्विलेंस और एडवाइजरी रोल प्ले करने में। तो पूरी दुनिया में सर्विलेंस रखी जा सकती है कि कौन सी जगह पे कौन सी बीमारी बढ़ रही है। जैसे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में आपको इबोला के जो केस बढ़ रहे थे
अफ्रीका में उस समय वो मैंने बताए थे, इबोला के बारे में पूरी जानकारी दी थी और इसके साथ साथ इबोला से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उस वीडियो में कवर किए थे विद MCQs। वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस में, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें भी हमने देखा था कि WHO बता रहा है कि जी इस देश में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे इबोला का आउटब्रेक हो रहा है, अब यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो ग्लोबल सर्विलेंस है ये WHO कैसे करता है? तो WHO इसी प्रकार से करता है कि जब भी इस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज़ बनाया जाता है तो उस हिसाब से जो आंकड़े हैं ऑफिशियली वो वहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये काम होता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर इस प्रकार की बीमारियों को CMO के आगे रिपोर्ट करते हैं, जो आगे गवर्नमेंट को बताता है और उस गवर्नमेंट के आंकड़े से WHO वो आंकड़े उठाता है। तो इस प्रकार से WHO ग्लोबल सर्विलेंस का काम करता है और फिर जब उसे पता चलेगा तो क्या एडवाइस करनी चाहिए, कैसे उस बीमारी की रोकथाम करनी चाहिए, तो वहाँ से वैसे वो एडवाइजरी रोल अपना प्ले करता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है वो मॉनिटर करती है उन डिजीज़ को जो एनिमल्स में होती हैं एट अ ग्लोबल लेवल। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ये भी क्या करता है, होल्ड करता है नोटिफाइबल डिजीज़ की लिस्ट को। अब हम भारत में बात करते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बीमारी को नोटिफाइड डिजीज़ घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। कारण ये है कि हेल्थ इस देश में स्टेट का सब्जेक्ट है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, कॉन्करेंट जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों काम कर सकती हैं। तो जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए जो नोटिफाइड डिजीज़ है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करेगी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी को भी हमने अच्छे से कवर किया है, इंडियन पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक्स को हमने कवर किया है, हालांकि धीरे धीरे हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना चाहता है तो हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऐसी तमाम वीडियोज़ को कवर किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट वाली बात जो मैंने बताई ये पॉलिटी का पार्ट है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि भाई इंडियन पॉलिटी भी हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स हमने करे भी हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारी पॉलिटी में जाके देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बीमारी को नोटिफाइड डिजीज़ घोषित या डिक्लेयर नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है किसी भी बीमारी को नोटिफाइड डिजीज़ घोषित करने का, डिक्लेयर करने का। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस नोटिफाइड डिजीज़ की जो लिस्ट है उन्हें मेंटेन कर सकती है। अब जैसे आयुष्मान भारत ही निकाला गया या सेंट्रल गवर्नमेंट और कई ज़्यादा स्कीम्स लेकर आती है, तो वो तभी तो पता चलेगा कि कौन सी बीमारी के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, जब हमारे पास लिस्ट होगी। तो जो नोटिफाइड डिजीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाने का जो पावर है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें मेंटेन जरूर कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बीमारियां अभी तक नोटिफाइड डिजीज़ है। तो जैसे कि एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, वूपिंग कफ है, अनीमिया है, मीजल्स, रेबीज़, विटामिन ए डेफिशिएंसी, टाइफाइड, स्कारलेट फीवर, पोलियो, सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, लेप्रोसी हेपेटाइटिस, कोलेरा, आयोडीन डेफिशिएंसी, मालन्यूट्रिशन की 2 मुख्य बीमारियां होती हैं, क्वाशियोर्कर और मेरस्मस। इन दोनों का जिक्र हमारी NCERT के बायोलॉजी में है, तो ये दोनों बीमारियां याद रखनी है आपने। क्वाशियोर्कर और मेरस्मस ये 2 बीमारियां मालन्यूट्रिशन से होती हैं, और भी होती हैं लेकिन ये 2 क्योंकि NCERT में तो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, मीसल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स। हाल ही में हमने H3N2 को कवर किया था। H3N2 भी इन्फ्लुएंजा है जो आजकल काफ़ी खबरों में है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी बीमारियां हमारे देश में नोटिफाइड डिजीज़ हैं, यानी इन बीमारियों का कोई भी अगर पेशेंट निकल कर आता है तो उनके बारे में हमें बताना पड़ता है हमारी अथॉरिटीज़ को। तो डॉक्टर के पास आएगा तो वो फिर एक लिस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो CMO को रिपोर्ट करेगा और आगे फिर CMO जो है वो जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है वहाँ तक लेके जाएगा। तो ये बीमारियाँ इस देश में नोटिफाइड डिजीज़ हैं। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स कोविड-19 भी नोटिफाइड डिजीज़ में आता है। तो ये थे नोटिफाइड डिजीज़ जहाँ पे हमने देखा कि ये होती क्या हैं, क्यों इनको नोटिफाई किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। आपने देखा कि एड्स है, कोलेरा है, डिप्थीरिया है, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं ये काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती हैं। एड्स का तो अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, तो इस प्रकार की बीमारियां क्योंकि ख़तरनाक मानी जाती हैं तो इसलिए इनको हमने नोटिफाइड डिजीज़ में डाला है ताकि इनको
अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो एक एम जो है इस पूरे की पूरी प्रोसेस का कि कोई भी बीमारी को हम क्यों रिपोर्ट करेंगे, उसका यही है कि उसकी किस प्रकार से अच्छे से रोकथाम की जा सके, उसे मॉनिटर किया जा सके और उसके स्प्रेड को रोका जा सके। इसके पीछे और इसका कोई बड़ा एम नहीं है, लेकिन यही इसका एम है कि इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकें। तो ये थे नोटिफाइड डिजीज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।